दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ऑपरेशन के समय पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है और जो भी हो रहा होता है पेशेंट को कुछ फील नहीं होता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट बीच में जाग जाए तो? सुनने में ये बात कितनी खौफनाक है। जिनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, सोचिए उन पर क्या बीती होगी। और जब भी मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात होती है तो हम लोग उन प्रैक्टिसेस जैसे सर्जरी, ऑपरेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर्जरी के बाद शरीर की हालत खराब हो जाती है और जो शरीर अभी तक नॉर्मल काम कर रहा था उसमें चीर फाड़ के कारण तरह तरह के परहेज करने पड़ते हैं, जिसके कारण कोई नहीं चाहता कि कभी उनका या उनके परिजनों के ऑपरेशन करने की नौबत आए। आधी से ज्यादा दुनिया सिर्फ ऑपरेशन के नाम से ही डरती है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको भी शायद ऑपरेशन से ये डर लग रहा होगा कि कहीं काट पीट करते हुए आपके शरीर के किसी और ऑर्गन के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, राइट? ऑपरेशन करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करना, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के समय दर्द महसूस ना हो और ऑपरेशन की उनके दिमाग में किसी भी तरह की कोई मेमोरी ना रहे। अगर देखा जाए तो एनेस्थीसिया ऑपरेशन प्रोसीजर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस एनेस्थीसिया का असर बीच में खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप इस सवाल के जवाब में जो भी जवाब सोच रहे हैं वो असल में जो उन पेशेंट के साथ घट सकता है वो आपकी सोच के आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है कि अगर एक पेशेंट ऑपरेशन के बीच में जाग जाए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं और ऐसे पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस रहता है और ऐसी कंडीशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब वीडियो के अंत तक आपके पास होंगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हालांकि ये बात सुनने में आपको असंभव लगेगी, लेकिन 1000 में से एक केस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन के बीच में ही पेशेंट को होश आ जाता है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनेस्थीसिया अवेयरनेस। ये कंडीशन सुनने में जितना नॉर्मल है, असल में उतना ही खौफनाक है। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बीच में होश आ जाए तो बस आप समझ लीजिए कि अगर इस ऑपरेशन के बाद वे जिंदा बच जाते हैं तो अब कभी भी वे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब एक पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान होश आ जाता है तो वे किसी को बता नहीं पाते हैं कि उन्हें होश आ गया है, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से उनका शरीर पैरालाइज्ड रहता है लेकिन उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो किसी भी तरह की हलचल नहीं कर पाते और ना ही कुछ बोल पाते हैं, लेकिन उन्हें सब महसूस हो रहा होता है। मतलब उनके शरीर के साथ जो भी कुछ हो रहा होता है उन्हें सब महसूस हो रहा होता है। उन्हें इतना दर्द होता है कि एक पेशेंट खुद अपने बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज तक जिस भी पेशेंट ने एनेस्थीसिया अवेयरनेस को एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है कि वो पूरा वक्त जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि ऐसा कुछ असल में नहीं हो रहा था। ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। दुख की बात तो ये है कि उनका दर्द ऑपरेशन के वक्त होने वाले दर्द उनके भीतर ही रह जाता है, क्योंकि इस हालत में उनके आंसू तक नहीं निकलते और वो डॉक्टर्स के बीच हो रही सारी बातें सुन पा रहे होते हैं और ऑपरेशन का दृश्य भी उन्हें दिख रहा होता है, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भुला पाते हैं। बात 2004 की है, जब सिडनी विलियम्स नाम की एक शख्स की हार्ट सर्जरी होने वाली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट सर्जरी मतलब पेशेंट के बचने की सिर्फ 50% चांसेस। यही बात डॉक्टर्स ने सिडनी विलियम्स को भी बताई थी। सर्जरी शुरू कर दी जाती है, सब कुछ बिल्कुल प्रोसीजर के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन जब डॉक्टर्स पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के आसपास सावधानी से काम कर रहे थे तभी सिडनी को होश आ गया। उनका दिमाग पूरी तरह एक्टिव था, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। सिडनी की सर्जरी तो कामयाब रही और वे बच भी गए, लेकिन एनेस्थीसिया अवेयरनेस की हालत में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो ट्रॉमा वे कभी नहीं भूल पाए। सिडनी ने बताया कि उन्हें डॉक्टर्स की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो समय उनके लिए एक बुरे सपने की तरह था, जिसमें वो चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हर कट का दर्द बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था जैसे एक होश में बैठे इंसान को होता है। इस बात की कल्पना करना भी अपने आप में बहुत दर्दनाक है। सिडनी का हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी हो गया, लेकिन उन्हें PTSD की शिकायत हो गई, जिससे वे काफी लंबे समय तक जूझते रहे।
उनका कहना है कि वो वक्त ऐसा था मानो उन्हें कोई जमीन में नीचे जिंदा दफन कर रहा हो। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का एक और दर्दनाक केस है जेनी स्मिथ का। उनका ओवरीज एक्सट्रैक्शन का ऑपरेशन था, जिसके बीच में ही जेनी स्मिथ को होश आ गया। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी और वो डॉक्टर्स को रुकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब तक उनकी सर्जरी चली वे सब महसूस कर पा रही थी। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि ऑपरेशन के अंत तक उन्होंने अपने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। दरअसल उनकी एनेस्थीसिया अवेयरनेस का कारण था कि सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया उन्हें लगातार दिया जाना चाहिए था वो बीच में ही खत्म हो गया और किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। एनेस्थीसिया के खत्म होते ही जेनी होश में आ गई और फिर उनके साथ ये दर्दनाक घटना घटी। अगर आपको लग रहा है कि ये केसेस कितने खतरनाक हैं, तो अभी एनेस्थीसिया अवेयरनेस के सबसे खतरनाक किस्से के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं। ये एक्सपीरियंस है तहत शर्मन सिजमोर का, जिन्हें लंबे समय से पेट में काफी दर्द था, लेकिन उनके पेट में दर्द की असली वजह समझ में नहीं आ रही थी। बस इसी वजह को जानने के लिए और शर्मन को दर्द से रिहा करने के लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी का सुझाव दिया, जिसके लिए शर्मन राजी भी हो गए। पूरे विधि विधान के साथ तय किए दिन और समय पर शर्मन की सर्जरी शुरू कर दी गई और पूरे 16 मिनट के बाद डॉक्टर्स को याद आया कि उन्होंने पेशेंट को पैरालाइटिक इंजेक्शन तो दे दिया था, लेकिन एनेस्थीसिया देना भूल गए और इनकी इस गलती ने शर्मन से उनका सब कुछ छीन लिया। जब शर्मन को होश आया तो उन्हें अपने साथ हो रही काट पीट और दर्द पूरी तरह याद था। वो सर्जरी जैसी भी हुई हो, लेकिन शर्मन के दिमाग पर उस इंसिडेंट का बहुत बुरा असर हुआ। सपनों में उनको ये दृश्य दिखने लगा था। सोते हुए उन्हें लगता था कि वे बहुत दर्द में हैं और उन्हें कोई मारना चाहता है। इन सब ख्यालों से परेशान होकर शर्मन ने सर्जरी के 1 महीने बाद आत्महत्या कर ली। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस होने की सबसे बड़ी वजह होती है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की लापरवाही। लेकिन रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जो पेशेंट एनेस्थीसिया अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं वह पहले से ही बहुत मेडिकल कॉन्शियसनेस से जूझ रहे होते हैं। इसलिए किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी से पहले जब डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि क्या आप पहले किसी बीमारी की दवा लेते हैं या क्या आपको किसी तरह की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर के साथ हर बात शुरू से ही क्लियर करके चलिए। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में भी डॉक्टर्स को जरूर बताइए, ताकि उन्हें जहां सावधानी बरतने की जरूरत पड़े वे उसके लिए पहले से ही तैयार हों। यही तरीका है एनेस्थीसिया अवेयरनेस से बचने का और खुद को एक खतरनाक एक्सपीरियंस से बचाने का। तो दोस्तों, ये सब होता है ऑपरेशन में पेशेंट को होश आ जाने पर। क्या आपने कभी किसी का एनेस्थीसिया अवेयरनेस का किस्सा सुना है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।